आजकल एक प्रश्न उठ रहा है कि मनुष्य अपने को इतना हीन, इतना छोटा, इतना डिवैल्यूएट क्यों समझने लगा है। मनुष्य किसी भी व्यक्ति से अगर आप बात करेंगे तो आपको एक ही बात बताएगा, मुझसे नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति से जब बात करिएगा तो वह व्यक्ति इतना संशय में पड़ा हुआ रहता है कि एक ही बात कहे, मुझसे नहीं होगा। इतना बड़ा आदमी स्वयं अपने को इतना डिवैल्यूएट कर चुका है, अपनी शक्ति का विस्मरण कर चुका है कि जो काम वह कर भी सकता है उसके बारे में भी वह कहता है कि मुझसे नहीं होगा। बहुत लोगों के जीवन में आपने देखा होगा, कोई गांव में रहकर चरवाही करता था, खेलता था, पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी उसकी, लेकिन उस व्यक्ति ने स्वयं को एप्रिसिएट करना शुरू किया, अपनी शक्ति को पहचानना शुरू किया। आपने छत्रपति शिवाजी महाराज की मां को देखा, जीजाबाई। उनके पिता का साम्राज्य को मुगलों ने हड़प लिया था। वह जंगल में चली गई, कुटिया में बैठकर प्रतिदिन अपने बेटा शिवाजी को कहती थी, बेटा वह जो महल दिख रहा है वह तुम्हारा महल है, तुम्हारे पिता से किसी ने छीन लिया है, तुम उसको प्राप्त करो। और शिवाजी का मन बढ़ता चला गया। देख, मिला के देखिए, व्यक्ति वही है। अगर उनकी मां कहती कि तुम शीशा में बंद रहो, सोफा सेट पर बैठे रहो, धूप में मत निकलो, संघर्ष मत करो, तो ऐसा आदमी क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाते। आज हमारी माताएं घरों में अपने बेटा बेटी को शीशा में बंद करके रखती है, तो वह व्यक्ति क्या करेगा अपने जीवन में? वह जीवन में कुछ नहीं कर सकेगा। वह अपाहिज बनकर परिवार में खड़ा होगा। हम लोग तो अपने देखते हैं, अपने घरों में, गांव में, शहरों में, मित्रों को देखते हैं। जब लगी आबों सीता ही देखी। अब देखिए, इस दर्शन को पकड़ने की जरूरत है। हनुमान जी क्या कहते हैं? विदेश में जा रहे हैं और उनका मन कहता है कि जब लग आबों सीता ही देखी, मैं सीता जी को जब देख कर लौटूं, कैसे? हो ही काज मोहि हर्ष अभिषेकी। हनुमान जी का मन कहना शुरू कर दिया कि तुम सफल हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास पहाड़ की तरह हिम्मत है। हो ही काज, आज भी हम किसी काम को करने चले और अपने मन में ठान ले कि निश्चित रूप से यह काम होगा, तो काम होगा आपका। पहले ही हम संशय में पड़ के पता नहीं होता है कि नहीं, कायरों के तरह, तो वह काम निश्चित रूप से नहीं होगा, क्योंकि यह टेलीपैथी है। यह मनोविज्ञान कहता है कि जैसा तू संकल्प करोगे परिणाम भी वैसा ही होगा। अब विज्ञान भी कहता है जिस बेग से तू गेंद को फेंकोगे उसी बेग से लौटेगा। यह मैं नहीं कह रहा हूं, हनुमान जी कहते हैं मैं जा रहा हूं और हो ही काज, मेरा काम होगा। यह मेरा मन कहता है कि काम होगा। हो ही काज मोहि हर्ष अभिषेकी। आगे बढ़ते हैं, आती है सुरसा। सुरसा कहती है मैं तुम्हें खा जाऊंगी। हनुमान जी कहते चिंता मत करो माता, राम काज करी फिर मैं आबो, सीता के सुधि प्रभु ही सुनावो। मैं जाऊंगा, निश्चित करके आऊंगा सीता को देखकर, तब लगी, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में प्रवेश करूंगा। तब लगी मोही, तब मैं आपके मुंह में प्रवेश करूंगा, खा जाना मुझे। इतना बड़ा आत्मबल है। तो जो व्यक्ति इतना बुलंद होता है, आप कहिएगा कि हनुमान जी भगवान थे, नहीं, आज के युग में भी होता है। मैं अपने जीवन की कहानी आपको बताता हूं। जिस समय इस विद्यालय का जो कार्यभार शुरू हुआ, मैं अकेला था। लोग यही कहते थे कि इतना बड़ा संकल्प आपने ले लिया, पटना में कोई जानता नहीं है आपको, आप स्कूल कैसे चलावेंगे?
इतना बड़ा बड़ा क्रिश्चियन मिशनरियों का स्कूल है, बड़े बड़े स्कूल, कौन कौन स्कूल पटना में था, 500 स्कूल। यह 1980 की बात मैं बता रहा हूं। और मैंने कहा कि स्कूल होगा तो होगा। मेरे गुरु थे आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा, उन्होंने कहा कि तुम एक तो गलत संकल्प ले लिए हो। हमने कहा, पूछा कि गुरुजी क्या? उन्होंने कहा कि तुमको स्कूल खोलना है, मेरा आशीर्वाद है, लेकिन तुम केंद्रीय विद्यालय के बगल में जो स्कूल खोल रहे हो वहां तुम्हें बच्चे नहीं मिलेंगे। मैंने कहा गुरुजी आशीर्वाद दीजिए आप हमको, बड़ों का आशीर्वाद में बड़ा फल मिलता है। मैं आपको भी कहता हूं, कोई भी बड़ा से बड़ा संकल्प लेकर आप काम करिए, माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद लेके जाइएगा, काम होगा। और आज देख लीजिए, पटना सेंट्रल स्कूल हो, कृष्णा निकेतन हो, और 40 ब्रांचें चल रहे हैं। कौन चलाया? मैंने नहीं किया, मेरा संकल्प करता रहा। मैंने कभी स्वीकार नहीं किया, पीछे मुड़कर देखा नहीं, क्या होगा मुझे नहीं मालूम, मैं कर्म करता रहा। तो जो भी लोग कर्म करेंगे वो सफलता के शिखर पर पहुंचते हैं। आपको भी मैं कहता हूं, कर्म आज से शुरू करो, आज से शुरू करोगे। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं, एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। मैंने सुना इंग्लैंड की एक घटना है। इंग्लैंड में एक छोटा सा द्वीप था जहां कबीले वाले लोग रहा करते थे, बड़े बहादुर थे। अंग्रेज लोगों का मन में था कि उस कबीला को कब्जा में कर ले। 2500 बार 20 बार इन लोगों ने आक्रमण किया उस कबीला पर, लेकिन कबीला के दो मुट्ठी भर लोग थे, 10 20 50 रहे होंगे, इतने बहादुर थे कि जब कभी भी इंग्लैंड वालों ने आक्रमण किया, उन लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया और पिटा के भागे ही लोग। कई बार हुआ। एक बार के बाद राज दरबार लगा हुआ था, वहां की महारानी ने कहा कि मेरे मन में एक पीड़ा रह गई कि मैं उस कबीले को अपने कब्जे में नहीं कर सका। सारे जितने बड़े बड़े दिग्गज सेनापति लोग थे सर झुकाकर बैठ गए, क्योंकि सब लोग पिटा कर लौटे थे वहां से। एक साधारण आप ही की तरह कोई रहा होगा, कोई लड़का, मैं तो आप ही को देख रहा हूं कि आप ही की तरह कोई रहा होगा। वो खड़ा हुआ, कहा कि महारानी एक बार मुझे मौका दिया जाए। लोग हंसने लगे कि अरे इस साधारण सिपाही है 10 रुपया का, अय्या कहता है मुझे मौका दिया जाए। तो उसने कहा कि महारानी ठीक है, लोग हंस रहे हैं मेरे ऊपर, क्योंकि दुनिया की हंसी को का ख्याल करोगे तो जीवन में कुछ नहीं कर सकोगे। मुझे तो स्वयं याद है, मैंने जब स्कूल शुरू किया तो स्वयं सारा काम करता था, बच्चों को पढ़ाना, झाड़ू लगाना, स्कूल की सफाई, देखभाल करना। कहाँ शर्म लगी मुझे। जो लोग शर्म करते हैं, दूसरे को ख्याल करते हैं, वो जीवन में सबसे अधिक फेलियर होते हैं। दूसरा क्या कहेगा? दूसरा यही कहेगा कि जिस दिन तुम सफल हो जाओगे उस दिन सब लोग सलाम करेगा तुमको। कोई नहीं पूछता है कि तुमने धन कैसे कमाया, कोई नहीं पूछता है कि तुमने सफलता कैसे प्राप्त की। जो व्यक्ति शिखर पर खड़ा होता है उसको दुनिया के लोग सलाम करते हैं। कोई नहीं पूछने जाता है कि तुम स्वीपर का काम करके करोड़पति बन गए हो कि कैसे बन गए हो, कोई नहीं पूछता है। लोग देखता है कि यह व्यक्ति कितना सफल है, बस शिखर पर बैठने की कोशिश करो। उस व्यक्ति ने महारानी को कहा, महारानी कहा कि मैं स्वीकार करती हूं, मैं तुम्हारे प्रस्ताव, बोलो क्या चाहिए। कहा कि बस एक दिन के लिए मुझे सेनापति बना दीजिए। महारानी ने कहा कि बनाया। सब लोग हंसने लगे कि यह सिपाही सेनापति बन गया। कहा कि ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने अपने रिक्वायरमेंट बताई, इतने तोप, इतना बंदूक, इतना सैनिक, इतना सब कुछ, खान पान सब कुछ। जहाज पर लादा, बगल का द्वीप था और चल दिया। 2-3 घंटों की यात्रा रही होगी, द्वीप के नजदीक में पहुंचा 12 बजे रात में। उसने आदेश दिया सेनापति ने, जितना सामान है जहाज में सब उतार के नीचे रख दो। लोगों ने उतार दिया। सेनापति ने आदेश दिया कि अब जहाज को तोड़कर पानी में बहा दो। देखिए, यह मनोबल कहते हैं। वह
लोगों ने कहा कि भाई जाएंगे कैसे? कहा कि चिंता मत करो, मैं कमांडर हूं, मेरे आदेश का पालन किया जाए। डर से लोगों ने पूरे जहाज को तोड़ना शुरू किया। सारे जहाज को तोड़कर पाट पाट जाकर बाहर चला गया, पानी में बह गया, सामान उतर के नीचे चला आया। तब उस व्यक्ति ने कहा कि आक्रमण। अब लोगों ने कहा कि बड़ा पागल आदमी से भेंट हो गई, कहता है आक्रमण। अब आक्रमण कर दिया। कबीले वालों को पता चल गया कि फिर लंदन इंग्लैंड वाले लोग आ गए। उसको जीत 2500 बार जीत चुका था। कहा कि मारो चाहे तो, डंडा लेके दौड़ा, पूरा तोप बंदूक उधर से काउंटर हो गया, दोनों तरफ से लड़ाई हुई। लेकिन जो शुरू से जीत रहा था उसका तो मनोबल ऊंचा था, वो खड़ा हो गया। कहा कि चलो, इन लोगों ने इंग्लैंड वालों को पीटना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद देखते देखते इंग्लैंड वाले लोगों का पांव उखड़ गया, ये लोग भागे। वहां से देखिए, ध्यान रखिए, इंग्लैंड वाले लोग वहां से भागे। वह जो साधारण सिपाही था, सेनापति, वो बगल में खड़ा होकर हंस रहा था। कहा कि जाओगे कहां भाग के? जहाज तोड़ दिया गया है, भागने का जगह नहीं है, या तो मरो न तो जीतो। देखिए, इतना बड़ा मनोबल आदमी को। जिस दिन आपके मन में ऐसा बल हो जाए, दुनिया का कौन ऐसा काम है जो आप नहीं कर सकते हैं? लेकिन हम तो पहले ही मान लेते हैं, जो हमसे नहीं होगा तो कौन से होगा? वो करेगा। वो मर्द है, तू क्या हो? तुम मिट्टी के आदमी हो, बालू के रेत हो क्या? उसके बाद आक्रमण हुआ। इन लोगों ने देखा कि अरे अब भागेंगे तो जाएंगे कहाँ? जहाज तो है नहीं। अब जहाज नहीं है तो इसके लिए परेशान। अब इन लोगों ने सोचा कि जब मरना ही है तो लड़ के मरो। पूरा इंग्लैंड के लोगों लौटे, आक्रमण कर दिया। कहा कि चलो मरना ही है तो। यही बुद्धि की जरूरत है। जब मरना है, तुम्हें भागने का जब तक रास्ता दिखा रहेगा तब तक तुम भागने के बारे में भी सोचोगे, भाग भी सकते हैं। लेकिन जब तुम्हें पता चल जाएगा कि मरना है, भागने का रास्ता ही बंद है। अब देखिए, दो बात होती है। कोई व्यक्ति सफलता के शिखर पर जाता है, आपको आश्चर्य, बहुत ही अंडरलाइन करके रखिए जीवन में, जिस रास्ता से आप सफलता के शिखर पर जाते हैं, सफल हुए, वह रास्ता बंद नहीं होता है, वह किवाड़ बंद नहीं होती, खुली हुई है। आप जिस रास्ते से वहां तक पहुंचे हैं, वह रास्ता अभी खुला हुआ है। क्योंकि अगर थोड़ा भी गड़बड़ करिएगा तो लौट जाइएगा उसी रास्ते से, गिरिएगा भी तो उसी रास्ते से। वह सेनापति ने कहा कि आक्रमण, मारो, नहीं तो मरोगे सब लोग, हम सब लोग मरेंगे, जहाज टूट चुका है। अंग्रेज वालों ने आक्रमण किया। थोड़ी देर के बाद लड़ाई हुई और पूरे कबीला के इन लोगों ने कब्जा में कर लिया। वही व्यक्ति 2500 बार हार चुका था और वही व्यक्ति आज जीत गया। जब जीत के आया तो सेनापति ने कहा कि आओ सब लोग मिल, अब इस कबीला का जितना जहाज है सब तुम्हारा जहाज है। इस कबीले का तुम मालिक हो, इस कबीले का अधिपति हो तुम। जितनी बार जहाज ले जाना है ले जाओ, देखो, घूमो। यह मनोबल चाहिए। जिस दिन हम अपने बारे में यह सोचना शुरू करेंगे कि यस आई कैन डू। और एक बात और याद रखिए, एक अंग्रेजी का शब्द, डोंट इग्नोर मी। आप अपने को इतना मूल्यवान बना लीजिए कि समाज का कोई व्यक्ति, परिवार का कोई व्यक्ति, घर का कोई व्यक्ति आपको इग्नोर न करे। अरे इसके बिना भी काम हो जाएगा, नहीं। मैं तो स्कूल वालों को, स्कूल में टीचर को कहता हूं, जब पहले अपने बारे में सोचो, क्या तुम्हारे हट जाने से स्कूल को कोई नुकसान है? और एक बात जरूर है, जो वीर पुरुष होते हैं वो अपनी पहचान स्वयं अपने अंगूठे से, अपने नख से पत्थर पर इतिहास लिख देता है। अपने नख से खरोच कर इतिहास लिख देता है। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते?
तो क्या हमारा जन्म केवल रोने के लिए हुआ है? क्या हमारा जन्म केवल पश्चाताप करने के लिए हुआ है? क्या हमारा जन्म केवल बोलने के लिए, बक बक करने के लिए हुआ है? खाएंगे पिएंगे, एक दिन मर जाएंगे। यह तो गिदड़ों की मौत हुई। मरना हो तो वीर पुरुष की तरह मरो, कर्म करते हुए मरो। भगवान श्री कृष्ण ने, मैं अपनी बात नहीं कहता, परमात्मा की बात, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा लड़ो। अर्जुन ने कहा कि मैं नहीं लड़ सकता, क्योंकि अपने लोगों को, देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कही, अपने लोगों को, वहां मेरे पितामह है, मेरे भाई है, मेरे चाचा है, मेरे फलना है, मैं कैसे उन पर आक्रमण करूं, मैं कैसे उन्हें मारूं? देखिए भीष्म पितामह कहते हैं अर्जुन तुम बाण चलाओ। अर्जुन कहता है मैं नहीं चला सकता आपके ऊपर, आप तो मेरे दादा हैं, आप मेरे पूज्य पितामह हैं। कृष्ण कहते हैं अर्जुन अगर तुमने इनको नहीं मारा तो वह तुमको मार देंगे। आप बताइए, तुम प्रतीक्षा करते रहो, दूसरे का आदर करते रहो, वह तब तुम पर आक्रमण करके तुमको नष्ट कर देगा। क्योंकि भगवान कृष्ण कहते युद्ध तो होना ही है, तुम्हारे रोकने से युद्ध रुकेगा नहीं, तुम क्या रोक लोगे? युद्धाए कृत निश्चय, युद्ध तो निश्चित होगा और दुष्टों का नाश होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप क्यों नहीं अभिमन्यु बन जाते हैं? परमात्मा की जो इच्छा होगी सो होगी, लेकिन हम लड़ते लड़ते मरेंगे, बहादुरी से मरेंगे। ये आजकल जो हवा बही हुई है, कोरोना और पता नहीं क्या, ये कायर लोग मर रहे हैं, बहादुर नहीं मर रहे हैं कोई। सारे लोग काम कर रहे हैं अपना, सारे लोग काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे देश चल कैसे रहा है? हवाई जहाज कैसे आज उड़ा है, ट्रेन चल गई, बसें चल गई, गाड़ी चल गई, लेकिन हमने तो मान लिया घर में कमरे में बैठे बैठे कि बाहर निकलेंगे तो हमको खा जाएगा लोग, भेड़िया बैठा हुआ है। मेरे भाई कम से कम हम भेड़िया से, ऐसे लोगों से, कायरों से, और कभी भी अपने, एक बात और कह देता हूं, मैं तो केवल इन्हीं विषयों पर सोचता हूं, कभी कायरों से दोस्ती मत करना, कभी वैसे लोगों से दोस्ती मत करना जो स्वयं जीवन में फेल हो चुका है, जो स्वयं अपाहिज है, जो स्वयं हारा हुआ है, वो तुम्हारी क्या मदद करेगा? संसार में बहुत लोग ऐसे हैं जो तुम्हें केवल राय दे सकते हैं, अपने से जीवन में पराजित हो चुका है। तो ऐसे लोगों से बच के रहो, कभी भी वैसे नेगेटिव आदमी से। हम लोगों के जीवन में भी, स्कूलों में भी बहुत लोग आते हैं, वो केवल नेगेटिव बात करेंगे, कोई पॉजिटिव बात उनको नहीं आती है। मैं चाहता हूं कि आप तमाम मित्र जो हमारी बात सुन रहे हैं, आप तमाम लोग भी पॉजिटिव और अपने को इतना हिम्मत वाला साबित कर दीजिए, यस आई कैन डू। प्रधानमंत्री जी कहते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे यस यू कैन डू, तुम कर सकते हो। और तभी हमारे शास्त्रों में आया वीर भोग्या वसुंधरा, जो वीर पुरुष होते हैं वही संसार का सुख भोगता है, कायरों के लिए दुनिया नहीं है। तो हम संकल्प करें, आज चले और एक बार अंतरिक्ष को छूने की कोशिश करें, ऐसी छलांग लगावें कि आकाश को छू लें, ऐसी छलांग लगावें कि इतिहास में नाम दर्ज हो जाए, ऐसी छलांग लगावें कि इतिहासकार को नेपोलियन बोनापार्ट, हिटलर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे लोगों को याद आ जाए कि यह भी उसी परंपरा के व्यक्ति है, यह व्यक्ति भी इतिहास पुरुष बन सकता है।